श्री राम। बुद्धि, वाणी और चपलता के स्वामी मिथुन राशि के जातकों के हेतु एक उज्जवल काल आरंभ हो रहा है। आपकी राशि जो संचार, विचारों की तीव्रता और बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती है, अब राहु केतु के गोचर से एक अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक रूपांतरण की ओर अग्रसर होगी। यह समय है जब आपकी चतुराई को गहराई मिलेगी और वाणी को मौन की शक्ति। राहु का कुंभ राशि में मतलब भाग्य भाव में और केतु का सिंह राशि में मतलब पराक्रम भाव में गोचर होने वाला है, जो आपके जीवन में बुद्धि, संवाद, संकल्प, शक्ति और आत्मबल का अद्भुत संगम लेकर आ रहा है। यह संयोग न केवल आपकी सोच को गहराई देगा, बल्कि आपके कार्यों में मौन शक्ति और विश्लेषणात्मक तीव्रता भी भर देगा। राहु भाग्य भाव में आने पर जीवन में दूरदृष्टि, विदेश यात्रा, धर्म के प्रति गूढ़ दृष्टिकोण और नए आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। आप पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर प्रयोगधर्मी, वैश्विक और डिजिटल मार्ग अपनाते हैं। इस समय विदेश यात्रा के अवसर, विशेषकर शिक्षा, नौकरी या शोध जैसी जुड़ी यात्राएं भी बन सकती है। आपकी सोच वैश्विक स्तर पर विस्तृत होगी। आप असाधारण विषयों में रुचि रखने लगेंगे, जैसे कि फिलॉसफी, ज्योतिष, मनोविज्ञान या रहस्यवादी ज्ञान। राहु नवमे शुभ स्थितः धर्मे गूढ़ दृष्टिर्भवेत्। पाराशर होराशास्त्र में कहा गया है, जब राहु नवम भाव में शुभ स्थिति में होता है, तब जातक धर्म और ज्ञान के गूढ़ पक्षों में रुचि रखता है, विदेश यात्रा करता है और शास्त्रों में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है। इसका व्यवहारिक फल भी मिलता है। डिजिटल शिक्षा, वेबिनार, विदेशी संस्था में नामांकन या ई बुक लेखन और उसे पढ़ना जैसी कुछ उपलब्धियां भी मिथुन राशि को मिलेगी। और केतु सिंह राशि में मतलब पराक्रम भाव में आपके गोचर करेंगे। पराक्रम भाव में आकर जातक को मौन साधक, बुद्धिवान और विश्लेषणशील बनाते हैं। यह स्थान लेखन, संवादन कौशल, परिश्रम और छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप कम बोलकर अधिक प्रभाव डालने की क्षमता प्राप्त करेंगे। आपकी सोच गहरी होगी और आप गूढ़ विषयों पर लिखना, बोलना या अध्ययन करना शुरू करेंगे, जैसे कि ध्यान, योग, आत्मपरीक्षण इत्यादि। फलदीपिका में यह बताया गया है, केतुः तृतीयस्थो यदा साहसी निर्भय स्मृतः। इसका अर्थ यह है, जब केतु तृतीय भाव में हो तब जातक साहसी, मौन प्रिय, गूढ़ ज्ञान में लिप्त और स्वधर्म में निष्ठावान होता है। इसका व्यावहारिक परिणाम यह है, अब लेखक, गाइड, शोधकर्ता, ज्योतिष या प्रशिक्षक के रूप में खुद को सिद्ध भी कर सकते हैं। साथ ही यह समय ध्यान साधना, योगाभ्यास और आत्मविकास के लिए अति उत्तम होगा। संक्षेप में मिथुन राशि के लिए यह प्रभाव कैसा होगा? राहु और केतु का यह गोचर आपके जीवन को मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। इस दौरान आपका भाग्य स्वयं आपके पुरुषार्थ का अनुसरण करेगा। आपकी वाणी में गूढ़ अर्थ समाहित होंगे और लेखन कार्यों में भी गहराई आएगी। बाह्य आकर्षण से हटकर आंतरिक खोज आप प्रारंभ कर सकते हैं। यह समय है अपनी बुद्धि, मौन और प्रयासों से जीवन में गहराई और दिशा देने का। राहु शनि के राशि में गोचर करने वाले हैं और केतु जो है वो रवि के राशि में गोचर करने वाले हैं। तो अर्थात इसका परिणाम आपकी जन्म कुंडली में जो रवि होगा उसके कार्यकत्व पर भी पड़ेगा और आपकी कुंडली में जो शनि भी होगा उसके कार्यकत्व पर भी पड़ेगा। उनके बलों में थोड़ी न्यूनता आ सकती है।
तो इसलिए जिन जिन लोगों को मिथुन राशि के शनि महादशा या सिंह की महादशा या अंतर्दशा, रवि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके फलों में थोड़ी न्यूनता भी आ सकती है। यह मिथुन राशि का चित्र मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। प्रसाद कुलकर्णी, महाराष्ट्र से पंढरपुर। श्री राम।